हेलो। तो वेलकम है आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का हमारे इस राजन क्लासेस चैनल पे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं जरा ध्यान से समझिएगा। तो 2021 में जो बच्चे 12th एग्जाम को पास किए हैं उनके मन में काफी विचार आ रहे हैं कि हमको ये तैयारी करना चाहिए, वो तैयारी करना चाहिए। तो आज हम एक बहुत ही जोरदार वीडियो के साथ आपका स्वागत करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम आपका ये जो बुक है अंकगणित का है, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है क्या, देखिए स्पेशली एसएससी वालों के लिए। एसएससी का मतलब कह सकते हैं एसएससी में काफी कैटेगरियां होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे काफी दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो बताया जा रहा है कि जैसे एसएससी में आता है डीईओ आता है, ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता है, सेंट्रल एक्सरसाइज इंस्पेक्टर असिस्टेंस होता है, ठीक है। और बैंक में देखा तो पीओ की तैयारी के लिए ये बुक है, और क्लर्क का है आरबीआई, एसबीआई, यूबीआई, ठीक है। तो ये सब तैयारियों के लिए आज से हम इस बुक को चलाने वाले हैं, ठीक है। तो इस बुक को चलाने का मतलब ये समझिएगा, अगर ये बुक क्वेश्चन हल करते हैं आप इस बुक से, तो आप इतने कैटेगरियां, जितने भी कैटेगरी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। तो काफी बच्चे जो भी एसएससी, जीडी, एसएससी वगैरह जो भी है, यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे रेलवे के फील्ड में देखा है तो एएसएम, ठीक है, गुड्स गार्ड, टीसी टिकट कलेक्टर इसको बोलते हैं, एंड सीसी एटसेट्रा, ठीक है। तो आगे बताया जाए पुलिस रिक्वायरमेंट के लिए भी, देखिए काफी बच्चे यहाँ पे पुलिस और आर्मी की तैयारी को लेकर भी काफी तैयार है। तो यहाँ हम उनको बता दें कि इस बुक से क्वेश्चन यदि हम आपको सॉल्व कराते हैं और आप हल करते हैं तो आप इन सभी परीक्षाओं में से सभी भर्तियों की परीक्षा देख सकते हैं, ठीक है। और आज शुरू करेंगे इसमें, तो देखेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ बताया जा रहा है पुलिस रिक्वायरमेंट में आपको बताया जा रहा है सीपीओ, ठीक है, एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर जिसको दरोगा कहते हैं, ठीक है। और होता है आईटीपीएफ, सीआरपीएफ, एसआईएसएफ, ठीक है, क्या है, सीबीआई, आईबी, कांस्टेबल एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सब जितनी भी तैयारियां होती हैं वह एसएससी के अंतर्गत आती हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ यही बताना है कि इस बुक से अगर आप स्टडी करते हैं, यानी कि इस बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इतने तैयारियों को एक साथ, यानी कि एक तीर से कितने निशाने, इतने निशाने, ठीक है भाई, गिन लीजिएगा। तो इतना आप कर सकते हैं। तो चलिए जरा हम सिलेबस के बारे में आज डिस्कस करते हैं कि क्या क्या सिलेबस हमको पढ़ना पड़ेगा। तो आप अगर सिलेबस देखेंगे तो आप हंस पड़ेंगे कि इतना आसान सिलेबस कैसे होता है, लेकिन हम उसके बारे में आपको बहुत बेसिक से समझाएंगे कि जो दिखने में जितना आसान होता है उतना होता नहीं है, क्योंकि तैयारी है आपकी। तो इसको समझिएगा, 10th और 12th लेवल की तैयारियों के लिए ये होता है। चलिए जरा हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां आप लोग देख रहे हैं एसएससी, रेलवे, बैंक, आर्मी, पुलिस, ठीक है, एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो इस चीज को ध्यान समझिएगा, यहाँ पे जो हमने बताया आपको एसएससी, रेलवे, बैंक, आर्मी, पुलिस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये सिलेबस बताया जा रहा है। तो देखिए आपको पढ़ना क्या क्या पड़ेगा। पहले हम मैथ के फर्स्ट पेपर की बात करेंगे, उसके बाद सेकंड पेपर की बात करेंगे, ठीक है। तो मैथ का यदि आप फर्स्ट पेपर देखना चाहेंगे तो उसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, पहले हमें सरलीकरण को देखना होगा, ठीक है। सरलीकरण क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सिंपलिफिकेशन, ठीक है, सिंपलीफिकेशन कहते हैं। तो ये सरलीकरण आपको आता होगा तो ठीक है, अगर नहीं आता होगा तो चलिए हम इससे जब क्वेश्चन हल कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे दूसरा जो है, दूसरा चैप्टर आपका आता है इसमें अनुपात और समानुपात। तो अनुपात समानुपात क्या होता है ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये सिलेबस है। और तीसरा होता है साझा को बोलते हैं पार्टनरशिप। तो इसमें साझा से भी क्वेश्चन आता है। देखिए ये आपका कक्षा 7-8 का मैथ नहीं है, ठीक है। अगर ये टॉपिक दिख रहा है तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं हाई लेवल पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन दिया जाएगा। तो ये कैसे करना होगा आप लोगों को आइडिया तब आएगा जब आप इसको क्वेश्चन को हल करना शुरू करेंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं, अगला है आपका प्रतिशत, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, परसेंटेज बोलते हैं ना, प्रतिशत को परसेंटेज बोलते हैं। तो परसेंटेज पढ़ना हमको। छठवां चैप्टर आपका लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। आप लोग पढ़े होंगे, कक्षा 6 में पढ़े होंगे, 7 में पढ़े होंगे, लाभ हानि तो पढ़े ही होंगे, लेकिन वो कक्षा 6-7 का लाभ हानि नहीं है, थोड़ा सा हाई लेवल का लाभ हानि है। तो ध्यान दीजिएगा। और बात करेंगे 7वें का, तो 7वां जो है आपका यह है बट्टा को बोलते हैं डिस्काउंट, ठीक है। और बट्टा को क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। 8वां चैप्टर जो है आपका, 8वां है आपका समांकों की व्याख्या, ठीक है, समांकों की व्याख्या जिसको हम सारणी कहते हैं। समझ में आ रही बात। चलिए तो 8 चैप्टर क्लियर हो गए। अब 9वें चैप्टर को भी क्लियर कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 9वां चैप्टर आपका है संख्या पद्धति, जिसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं। तो ध्यान दीजिए,
तो संख्या पद्धति 9वां चैप्टर है भाई। तो 9वें चैप्टर में संख्या पद्धति जिसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। तो ये हो गया नंबर सिस्टम, भी हमें पढ़ना है। और 10वां चैप्टर जो आपका है वो क्या है, मिश्रण, जिसको हम कहते हैं एलिजेशन, ठीक है। एलिजेशन कहते हैं इसका, हम मिश्रण हम पढ़ेंगे। तो मिश्रण क्या होता है ये पढ़ने के बाद समझ में आएगा। और 11वां चैप्टर है औसत, जिसको एवरेज बोलते हैं। 12वां चैप्टर है लसा मसा, एलसीएम और एचसीएफ। तो ऐसा तो लग रहा है एक अच्छा 3-4 का एलसीएम एचसीएफ है, ठीक है। लेकिन अगर एलसीएम और एचसीएफ के बारे में आप बेसिकली जानते हैं तो इसको पढ़ना बहुत आसान होगा, ठीक है। आगे बात करेंगे 13वां चैप्टर हमारा जो है काम और समय, ठीक है। वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम से का जो क्वेश्चन बनता है काफी लाजवाब क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और 14वां है आपका पाइप टंकी। पाइप टंकी एक अलग का टॉपिक है, इसको हम लोग समझेंगे। तो पाइप और टंकी से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और 14वां हो गया। 15वां है आपका चाल दूरी समय, ठीक है। चाल समय दूरी, डिस्टेंस स्पीड और टाइम। देखिए टाइम का स्पीड स्पेलिंग यहाँ गलत लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम बना लीजिए, ठीक है। तो ये आपका टाइम हो जाएगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तो इससे चाल समय दूरी, इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। अगला है 16वें नंबर पे रेलगाड़ी, ट्रेन। अब रेलगाड़ी के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। और 17वां जो है ये है धारा तथा नाव, रिवर्स एंड बोट, ठीक है। तो कुछ आपको यहाँ पे ऐसे दिख रहे होंगे चैप्टर जिसको आप कभी देखे भी नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए 18वां आपका है साधारण ब्याज, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। और 19वां आपका होता है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। और 20वां आपका विविध प्रश्न। तो इसमें काफी प्रश्न दिए जाएंगे आपको, और इतना खत्म करने के बाद आप यहां से प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। इतना आप तैयारी कर लेते हैं तो आप एसएससी के हर एग्जाम को फाइट करने के लिए बहुत जोरदार तरीके से तैयार हो सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम, ये तो फर्स्ट पेपर था, सेकंड पेपर के भी बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ सेकंड पेपर के बारे में बताया जा रहा है आपको। सेकंड पेपर में आपको क्षेत्रफल पढ़ना है, जिसे हम एरिया कहते हैं। 22वां है आपका आयतन, वॉल्यूम, ठीक है। 23वां है बीजगणित, जिसको हम अलजेब्रा कहेंगे। 24वां आपका है त्रिकोणमिति, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ठीक है। 25वां आपका है ज्यामिति, ज्योमेट्री। तो ये सब जो क्वेश्चन आपके बनेंगे ये सब यहां से बनेंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि आप इस पहले में तो आप इस सिलेबस को नोट कर लीजिए, और आप इस सिलेबस के एक एक चैप्टर को कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि हम आपको तैयारी कराएं। अगर आपको कोई दिक्कत होता है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो आप हमसे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं। वहां से आप कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो वहां से आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। चलिए, तो ये जो चैप्टर इतने हमने बताया आपको, अगर ये तैयार कर लेते हैं इतने हाई लेवल की, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी 10th और 12th के किसी भी, जितने भी हमने एग्जाम बताए आपको, आप किसी भी एग्जाम के लिए एकदम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।